नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त वार मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की 11। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सोने चांदी के दाम में 4 अगस्त को फिर से बढ़त देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का दाम 1914 रुपये बढ़कर 1,01,67 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का भाव 98,253 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 2,254 रुपये बढ़कर 1,11,900 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 1,09,646 रुपये पर थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है। ये स्टेशन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है। इसमें 4 V4 सुपर चार्जर और 4 डेस्टिनेशन चार्जर हैं। सुपर चार्जर 250 kW की रफ्तार से चार्ज करते हैं। ये सिर्फ 14 मिनट की चार्जिंग में लगभग 300 किलोमीटर की रेंज देगा। सुपर चार्जर की कीमत 24 रुपये प्रति kWh और डेस्टिनेशन चार्जर की कीमत 14 रुपये प्रति kWh है। टेस्ला कार के मालिक टेस्ला के ऐप के जरिए चार्जर खाली है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग की प्रोसेस देख सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान रोडवेज में अब नई तकनीक की BS6 सुपर लग्जरी एसी वोल्वो बसें शामिल की गई है। 12 नई बसें खरीदी गई है जो 5 अगस्त से चलाई जाएगी। इनमें से 9 बसें जयपुर दिल्ली रूट पर पहले से संचालित लग्जरी बसों की जगह लेगी। 2 बसें जयपुर से कैंची धाम के लिए और 1 बस जयपुर जोधपुर उदयपुर रूट पर चलाई जाएगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत खरीदी गई ये बसें BS6 नॉर्म्स पर आधारित है, यानी ये कम प्रदूषण फैलाती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने अपने सुर बदले हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मराठी भाषा का मुद्दा जरूरी है, लेकिन हिंदी भाषियों से नफरत नहीं करें। ठाकरे ने कहा कि यदि कोई मराठी सीखना चाहता है तो उसकी मदद करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मराठा को मुद्दा बनाने पर जोर दिया और इसे घर घर पहुंचाने की बात कही। यह नसीहत ऐसे समय में आई है जब भाषा विवाद को लेकर MNS कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अब दिल्ली से भी खरीद सकेंगे, क्योंकि कंपनी भारत में अपना दूसरा शोरूम 11 अगस्त को यहां खोलने जा रही है। कंपनी के ऑफिशियल इन्विटेशन के अनुसार नया टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर एरो सिटी वर्ल्ड मार्क 3 बिल्डिंग में खुलेगा। इससे पहले कंपनी ने 15 जुलाई को भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्स सिटी मॉल में खोला था। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन से रुद्रप्रयाग में 2 दुकानें मलबे में दब गई। देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए। कई नदियां उफान पर है। सरकार ने अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। राज्य में 16 जून को मानसून की एंट्री के बाद से जुलाई तक बाढ़ के दौरान हुए हादसों में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की आशंका है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार इस साल देश में 12 साल बाद लगातार 2 महीने सामान्य से 4.1% ज़्यादा बारिश हुई है। जून में 9% तो जुलाई में 5% ज़्यादा बारिश हुई है। 2013 के बाद यह पहला मौका है जब जून और जुलाई में लगातार सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया। आज यानी मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 2 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। संसद भवन में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक की है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद रहे। इससे पहले संसद भवन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैठक की।
चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर आकाश यादव की सजा और दोष पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सोमवार को कहा कि डॉक्टर यादव का काम वैक्सीन विकास से जुड़ा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश हित के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर यादव की पत्नी ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में पति को जिम्मेदार बताया था। शादी को उस वक्त 7 महीने ही हुए थे। डॉक्टर यादव को पहले दहेज उत्पीड़न और फिर पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। डॉक्टर यादव को जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने दहेज के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 5 साल और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं। दरअसल दोस्तों, यह पूरा मामला 16 दिसंबर 2022 का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। इसमें कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने द ओवल टेस्ट के आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से मैच जीत लिया है। इसी के साथ टीम ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी 2-2 से बराबर करा ली। चलिए अगली खबर देखते हैं। तो राजस्थान के राजसमंद में सरकारी हॉस्पिटल से 3 दिन का नवजात बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी करने वाली महिला नर्स का ओवरकोट पहनकर आई थी। बच्चे की जांच का हवाला देकर वह इसे ले गई। यह मामला सोमवार को नाथद्वारा के सरकारी हॉस्पिटल श्री गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल में दोपहर 2:30 बजे का है। सीसीटीवी में संदिग्ध महिला नजर आ रही है, जिसके हाथ में बच्चा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू से 10 करोड़ की ठगी के मामले में सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के आरोपी बिल्डर गगनदीप सिंह को 1 सप्ताह के भीतर दुबई से भारत लौटकर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले में 24 अक्टूबर 2024 में शिकायत दर्ज हुई थी। आरोपी ने खुद को बिल्डर बताते हुए शोरूम में इन्वेस्टमेंट कर मोटा मुनाफा होने का झांसा दिया और 10 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी बिल्डर देश छोड़कर दुबई भाग गया था। सोमवार को कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बाड़मेर में सोलर कंपनी धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रही है। इसके विरोध में शिव उपखंड के बरियाड़ा और खोडाल गांव के लोग धरने दे रहे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोमवार को सोलर कंपनी की ओर से जमीन में दबाए गए कटे पेड़ों को ढूंढकर जेसीबी से निकलवाया। इसी दौरान नायब तहसीलदार अनंत गौड़ वहां पहुंचे। शिव विधायक की नायब तहसीलदार से बहस हो गई। विधायक ने कहा कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ को दफनाया गया, उस समय आपका विभाग क्या कर रहा था? चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के तरन तारण में 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने रिटायर्ड एसएसपी भूपेंद्र जीत सिंह, डीएसपी दविंदर सिंह, इंस्पेक्टर सुबा सिंह, एएसआई गुलबर्ग सिंह और एएसआई रघुबीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 7 लोगों की हत्या और आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत मुकदमा चला। चलिए अगली खबर देखते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले यूपी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने 31 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी। इसमें लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज इस साल फिर से शुरू हो सकती है।
उस आपदा में लापता हुए 3075 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में सरकार से लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज करके उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने की अपील की गई थी। सरकार अब तक 4 बार टीमें भेज चुकी है।